कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चला, वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत से लोग आए। एक परिवर्तन हुआ कि जब शुरू हो रहा था तो यहाँ जितने पुरुष थे वहाँ इतनी महिलाएं थीं, अब यहाँ की महिलाएं पुरुषों में बदल गई हैं। महिलाएं कम बची हैं, लेकिन पुरुषार्थी महिलाएं होती हैं। और जो माँ पद्मिनी का ये राजस्थान है, माँ मीरा का राजस्थान है, माँ पन्नाधाय का राजस्थान है। मैं ऐसे राजस्थान में आकर के इस माटी को चरणों, इस माथी को अपने शीश पे लगाता हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके सभी के मध्य उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य दिया वीर तेजा जी के इस भव्य मेले के, इस भव्य कवि सम्मेलन में। और एक बार निवेदन करता हूँ कि जिस ऊर्जा से इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाए रखने के लिए हमारे बुद्धि प्रकाश जी ने ये मेहनत की, एक बार एक एक हाथ का आशीर्वाद और साधुवाद, दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। इतने चैतन्य, इतने ऊर्जावान संचालक के रूप में, बल्कि मैं तो कहता हूं अगली बार इन्हीं को विधायक बनाना। अभी भी मैं ही हूं। हाँ, बड़े बड़े नेताओं को जमीन पे लेकर आ गए, वो सोफे पे बैठे थे। अद्भुत व्यक्ति हैं। और विधायक जी का तो कहना ही क्या, चले गए। मैं भी उनको कविताएं सुनाना चाह रहा था। हमारे दीपक पारेख जी आए, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी बातें कि पैसा होता तो ये होता है, पैसा होता है तो वो होता है। एक बात वो कह गए, शायद विधायक जी को बुरी लग गई होगी। वो बोल गए थे विधायक, पैसा होता है तो विधायक का टिकट मिल जाता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो बात उन्होंने इनके लिए नहीं कही थी। वो मुझसे कह रहे थे अपने यशस्वी विधायक के लिए तालियां बजाइए, ऊर्जावान विधायक के लिए तालियां बजाइए। जितने बड़े लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं जबलपुर से आया हूं, इन दिनों दिल्ली में रहता हूं। केजरीवाल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं 2-3 रंगों में कविताएं सुनाऊंगा। और बुद्धि भैया, एक कविता विशेष सुनाने के लिए मैं राजस्थान आया हूं। और एक बात अपनी व्यक्तिगत शेयर करता हूं कि मैं दिल्ली में रहने के बावजूद जब मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाने की बात आई तो मैंने अपनी बच्ची को उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान भेजने का निर्णय लिया। ये विश्वास है आपके प्रति, राजस्थान के शौर्य के प्रति, राजस्थान के मानस के प्रति। एक बार अपने राजस्थान के प्रति दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए, जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। उस राजस्थान में सुनाता हूं। दोस्तों, ये माँ रानी पद्मिनी की धरती है। एक बार आईने में एक टिप्पणी का एक शब्द भी मत चूकिएगा। मैं कई प्रकार के मंत्र सुनाता हूं, लेकिन अब ये जो सुना रहा है ये 2 बेटियों का पिता सुनाने जा रहा है। क्या बात है। और इन दिनों मेरे मिशन की कविता है, सुन लीजिएगा। मां रानी पद्मिनी का एक बार आईने में चेहरा खिलजी ने देखा था। परिणाम आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 16,000 हमारी माताओं बहनों ने जौहर की ज्वाला में अपने प्राण दान किए थे कि नहीं किए थे। ये जो मोबाइल हमने अपनी बेटियों को दे रखा है दोस्तों, ये वही आईना है जिससे ना जाने कितने खिलजियों की नजरों में आपकी बहन बेटियां हैं। एक जरूरी कविता मैंने जब अपनी बेटी को मोबाइल खरीद के दिया, जब अपनी बेटी को मोबाइल खरीद के दिया, तब एक मन में मेरे भय था। उस भय की कविता सुनाना चाहता हूं। एक सत्य कथा जिसका मैंने कविता में रूपांतरण किया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने जीवन में और मिशन की कविता सुनाना चाहता हूं। केकड़ी वाले कैसे इजाजत दे सकते हैं? ये कमजोर तालियां हैं दोस्तों। इस कविता में बहुत साथ चाहिए होगा आपको, सुन लीजिएगा। जय जय। और ये मत सोचना कि मैं महिला विरोधी हूं। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि लाला जी अब क्या होगा? मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, जो होनी थी हो गई। तुम महिला विरोधी नहीं हूं, ईश्वर ने मुझे सबसे बड़े बलिदान दिए हैं, इसलिए कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। गलत बोलूं तो चुप करा देना। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था।
दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। एक एक पंक्ति में कविता है और कविता की धरती पे खड़ा हूं। बुद्धि भैया आशीर्वाद देना। शुभकामनाएं। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। क्या बात है? हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। एक पंक्ति कविता सुनना, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। क्या बात है भाई, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। अच्छा, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं ना, वो भैरू। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैंने भी लिखा, मेरी बहनें हंसी मैं भी हंसा, आप सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। लेकिन दोस्तों एक गंभीर बात कह दूं, एक शब्द भी मत चूकना, जिम्मेदार कवि के नाते बोलता हूं। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। इस मोबाइल की रील संस्कृति ने सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है तो हमारे दृष्टिकोण का किया है। 20-25 साल की बच्ची, 20 साल 25 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची की रीलें, जो ऐसी रीलें अपलोड नहीं करनी चाहिए जो उनको 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग देखते हैं, वो उनकी नातिन की उम्र की बच्ची होगी, लेकिन दृष्टिकोण उनमें नातिन वाला नहीं है। 40, 45, 50 साल की हमारी घरेलू महिलाएं, उनको भी कुछ महिलाओं को कुछ ऐसी रीलें हैं जो अपलोड नहीं करनी चाहिए। उनको 18, 20, 25 साल के लड़के देखते हैं, वो उनकी माँ की बड़ी बहन की उम्र की औरत होगी, लेकिन उसमें वो दृष्टि नहीं है। उनका भी दृष्टिकोण बदल गया। धीरे धीरे इसने हमें बेशर्म बना दिया, हमारे दृष्टिकोण बदल दिए। तब जाकर के मुझे, अगर गलत कह रहा हूं तो चुप रह जाना, सही कहने की हिम्मत किए तो एक बार बताओ कि मैं सही कहने की हिम्मत और सही लोगों के बीच में कर रहा हूं। क्या एंगल है भाई सुदीप भाई, क्या हिम्मत है अरे तुम्हारी। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। आखिर ये कविता टर्न ले रही है, सत्य कथा है, सुनना कि आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बड़ा इतना ज्यादा। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। और अब वो 4 पंक्तियां सुनाता हूं दोस्तों, जिसको लिखने के बाद हो सकता है मेरे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाए, 2, 4, 10, 20, 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर इस कविता को लिख के एक बच्ची की जिंदगी बचा ली मैंने, सुदीप भोला ने, तो मेरे कवि होने का ये जन्म सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं हिम्मत से सुना रहा हूं, हिम्मत से समर्थन दे सको तो बताना कि मैंने सही जगह सही विषय रखा और समर्थन देने की हिम्मत आपको सोचता हूं। देखिएगा, सुनिएगा कि माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई,
पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। वाह। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। अब समर्थन देना तो हिम्मत वालों देना, नहीं तो मत देना। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। क्या कवि सम्मेलन हो रहा है यार। वाह, जियो सुदीप जियो। क्या हिम्मत आखिर की में तुमने। वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। आहा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन सुनना कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली। बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली। सूटकेस में भरी मिली। मार्मिक। क्या कवि है भाई सुदीप भाई। केकड़ी वालों वो समर्थन नहीं दिया आपने मुझे जो उम्मीद थी। ये तालियां चेतावनी की तालियां होनी चाहिए थी। क्या ऐतिहासिक कवि सम्मेलन कर दिया यार। क्या बात ये है थोड़ी केकड़ी। सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। पढ़ो बेटी। और अंत में साहब बाप क्या कहेगा? क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया। क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। धन्यवाद। मार्मिक भाई, वाह वाह कविता वाह। वाले क्या तो कवि, क्या कविता और क्या श्रोता। ऐसा अद्भुत संगम लेकिन उस देखने को मिल मोबाइल रहा है। की क्या सोचा था क्या पाया। क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी। पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती।